दोस्तों रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग विजन आईएएस है, चंद्रा है और सारी एनसीईआरटी बुकों से शॉर्ट करके प्री एग्जाम के लिए बनाते हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे थे? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख चुके थे। अब बात करते हैं कर्नाटक का युद्ध जो हुआ थे उसके बारे में। तो ये कर्नाटक का युद्ध जो फर्स्ट हुआ था 1746 से 48 तक हुआ था, मतलब 1746 से 1748 तक। ओके, अब ये भारत में हुआ क्यों था? ये भारत में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार मतलब भारत से क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये था कि भारत में अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी थे, तो इन्हीं की सेनाओं का बाहर भी युद्ध हो रहा था, मतलब यूरोप में चल रहा था। उसी का असर यहाँ भी दिखा क्योंकि सेनाएं इनकी यहाँ भी थी भारत में। तो वही कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1740 से 48 में, ठीक है। ये हुआ युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था। ये 1740 में कहाँ पे? ये तो यूरोप में आरंभ हो गया था, ठीक है। तो ये यूरोप में आरंभ हो गया था और चलते चलते भारत में इसका जो असर दिखा था 46 से लेके 48 तक दिखा था, ठीक है। उसी का विस्तार मात्र यहाँ था, ये भारत में भी था। तो यहाँ ये दो दलों के बीच में हुआ था। कौन कौन से दल थे? फ्रांसीसी थे और इसमें और कौन था? अंग्रेज थे। अब यहाँ बात करें, कैप्टन वर्नेट था जो एक अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। वो कैप्टन वर्नेट थे के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इसका तत्कालिक कारण था भारत में। अगर हम बात करें इसमें तो भारत में इसका तात्कालिक कारण क्या था? यूरोप में तो चल ही रहा था, भारत में इसका तात्कालिक कारण यही था कि जो कैप्टन जो अंग्रेजी कैप्टन था वो कैप्टन वर्नेट थे। इन्होंने फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था, ऐसे बोल सकते हैं। अधिकार कर लेना है तात्कालिक कारण था। फिर इन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं एक्स ला सापेल, ठीक है। एक्स ला सापेल की संधि वो 1748 में हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध और इसकी संधि ये हो गई। अब यूरोप का युद्ध भी बंद तथा मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिला था। इसी कंडीशन थी इसकी कि यूरोप का युद्ध तो बंद ही हो गया था जो चल रहा था, और यहाँ पे भी मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था क्योंकि ये फ्रांसीसियों के पास पहले था, अंग्रेजों के पास ही था, और युद्ध में इसमें फिर से अंग्रेजों को मिला। अब फ्रांसीसी यहाँ से कहाँ चले गए थे? इनको पांडिचेरी तक सीमित कर दिया था कि आपका यहीं पे है, वहीं पे उनकी राजधानी बना दी गई थी और पांडिचेरी तक इनको सीमित कर दिया गया था कि आप लोग यहीं तक रहेंगे, ठीक है। ये कर्नाटक का फर्स्ट एकदम ब्रीफ में मैंने 1-2 मिनट में बता दिया आपको। सेकेंड बात करते हैं कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। जो दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक हुआ था, ठीक है। 1749 से लेके 1754 तक हुआ था। इसमें यूरोप में युद्ध समाप्त तो हो ही गया था, इसमें हम लोग देख लिए थे, पर भारत में थोड़ा बहुत इसका असर दिख रहा था, ठीक है। मतलब छुटपुटिया युद्ध चल रहे थे भारत में अगर हम बात करें तो। यूरोप में तो ये हो गया था। अब यहाँ पे बात करें, दो टीमों थी जिसके बीच में युद्ध हुआ था। तो जो एक निजाम का जिनको समर्थन था, मतलब निजामों की टीम थी, जिसमें कौन थे? नासिर जंग निजाम और आश्रित थे मोहम्मद अली थे, ठीक है। आश्रित का मतलब उनके अधीन थे, और इनको अंग्रेजों को समर्थन था। किसको? जो निजाम लोग थे उनको अंग्रेजों का समर्थन था। ये देखो, अब आपस में भारत के लोग लड़ रहे हैं। इसमें कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी एक पार्टी का पक्ष ले रही है और एक साइड से अंग्रेज हो गए, लेकिन लड़ा किसको रहे? भारत में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को, जिनकी पावर थी। तो नासिर जंग निजाम एक साइड से हो गए, दूसरी साइड से थे चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। अब ये चंदा साहब मुजफ्फर जंग थे, इनको समर्थन किसका था? फ्रांसीसियों का। देखा आपने, एक तरफ अंग्रेज हो गए, एक तरफ फ्रांसीसी। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने युद्ध नहीं कर रहे, आप प्रत्यक्ष रूप से पीछे से पुश करना कि हाँ आइए आप लड़िए, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये अगर हम बात करें, ये नवाब कहाँ थे? चंदा साहब थे, आरकोट के नवाब थे, ठीक है। आरकोट के नवाब बनने में सक्षम थे, मतलब ये कह सकते हैं ये थे ही, इसी कारण ये युद्ध हुआ था। और 1751 में रॉबर्ट क्लाइव आरकोट पर कब्जा कर लिया। किसने? जो ब्रिटिश सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहे थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और इन्हीं ने किस पे? आरकोट पे 1751 में 1751 में कब्जा कर लिया। ओके, अब इस युद्ध के लिए भी संधि हुई थी। उस संधि को क्या कहते हैं? पांडिचेरी की संधि कहते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक की सेकेंड युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई और मोहम्मद अली खान बालाजाह को कर्नाटक के नवाब बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया गया था? मोहम्मद अली खान को, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कर्नाटक का थर्ड युद्ध जो था 1756 से 1763 तक चला था। ये 1756 से 1763 तक। ये वैश्विक संघर्ष था
5 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो वैश्विक संघर्ष का मतलब ये भारत में अकेला ही था, इसका और महाद्वीपों में भी विस्तार था, मतलब 5 महाद्वीपों में लगभग जहाँ पे जनसंख्या जो रहती है वहाँ पे ये विस्तार था इसका। 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। अब ये 1756 में इसी को मोस्टली सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं भारत में, और ये 1756 में 7 वर्षीय युद्ध था। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो पता ही आपको। अब यहाँ पे फिर से आमने सामने आ गए अंग्रेज और फ्रांसीसी। युद्ध का ये जो विस्तार था युद्ध का, वो कर्नाटक से बंगाल तक फैल गया था। देखिए कर्नाटक तो जो मैसूर था वहाँ पे कर्नाटक में तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया था, बंगाल तक। अब ये बंगाल के नवाबों पे इसका असर देखेगा अगली बार में आपको। और ब्रिटिश सेना चंदसौर या जो चंदनगर वर्तमान में अब ये चंदनगर है, ये चंदनगौर था, ये फ्रांसीसी बस्ती थी। अब ये जो फ्रांसीसी बस्ती थी कहाँ पे, ये बंगाल में, अब इसको चंदनगर कहते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था, किस पर, चंदनगौर पे, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना ने इस पे कब्जा कर लिया, और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर आयरकूट थे, और फ्रांसीसियों को यहाँ पे हरा दिया मतलब उनकी बस्ती को जब कब्जा कर लिया तो हरा दिया। फिर 22 जनवरी 1760 मतलब 22 जनवरी 1760 में क्या हुआ, बांडीबास का युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व काम्बटे डे लैली कर रहे थे। कौन कर रहा था, काम्बटे डे लैली। पांडिचेरी फ्रांसीसियों की राजधानी थी, तो पता ही था क्योंकि वहाँ पर इनको सीमित कर दिया गया था। और 1761 में अंग्रेजों के अधीन हो गए। कौन हो गए, ये जितने भी फ्रांसीसी वाले लोग थे वो अब अंग्रेजों के अधीन हो गए 1761 में। और 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि से क्या हुआ, युद्ध समाप्त कर दिया गया, मतलब पेरिस की संधि हुई और युद्ध को समाप्त कर देगा। फिर बात करते हैं कि चंदगौर और पांडिचेरी फ्रांस को लौटा दिया गया, मतलब फिर से इन्होंने चंदगौर को और पांडिचेरी को किसको लौटा दिया, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस की ही सीमा भारत में फिक्स कर दी गई थी कि आप पांडिचेरी तक रहेंगे। लेकिन फिर से अंग्रेजों ने इसको जीत लिया था, और उसके बाद फिर से इसको पेरिस की संधि से वापस कर दिया। ओके, अब फ्रांसीसी क्या करेंगे, फ्रांसीसी अंग्रेजों के अधीन हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ खत्म। और ब्रिटिश भारत में प्रमुख शक्ति बन गई। अगर हम बात करें तो फिर अंग्रेजों की शक्ति ऐसे प्रमुख भारत में बन गई थी क्योंकि फ्रांसीसियों को हटा दिया गया। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, बट एक शॉर्ट नोट्स था और ये काफ़ी ब्रीफ में सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोग देखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को रैंकर मेकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हमेशा कोशिश करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की। थैंक यू।